चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस ने 12 एमसीडी वार्डों पर उतारे उम्मीदवार। दिल्ली कांग्रेस ने एमसीडी की 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और जनता तक पहुंचने का आह्वान किया। यादव ने विश्वास जताया कि कांग्रेस उम्मीदवार जनता के वास्तविक मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और नगर निगम में पार्टी की वापसी सुनिश्चित करेंगे। लालू राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली कोर्ट से राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की सुनवाई 4 दिसंबर तक टल गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला स्थगित किया। इससे लालू परिवार को अस्थायी राहत मिली है। मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते कई लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई थी। डीयू के छात्रों को मिला परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सों के सभी छात्रों के लिए लागू होगी। छात्र विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेजों को 21 नवंबर तक फॉर्म का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। विश्वविद्यालय ने समय सीमा का पालन करने की सलाह दी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए राहु बना केजरीवाल का आवास मामला। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास नवीनीकरण का मामला पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अनियमितताओं के चलते एक वरिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति रोक दी गई, जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया। मामले की सीबीआई और सतर्कता आयोग से जांच जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि टेंडर इससे काफी कम राशि का था। दिल्ली के झंगोला गांव में पिता पुत्र पर हमला, पिता की मौत। बाहरी दिल्ली के झंगोला गांव में कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल कुलवंत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल तलवार बरामद कर ली है। बताया जाया है कि गाली गलौच रोकने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद हमलावरों ने पिता पुत्र को निशाना बनाया। शहर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 6.67 लाख की ठगी। पूर्वी दिल्ली के घोंडा इलाके में एक व्यक्ति से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 6.67 लाख रुपए की ठगी की गई। हिफाजुर रहमान नामक व्यक्ति ने शिकायत में बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में फर्जी लाभ के स्क्रीनशॉट दिखाकर निवेश के लिए प्रेरित किया गया। पैसे जमा कराने के बाद धोखेबाजों ने संपर्क तोड़ दिया। साइबर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुना पार में जीआरएपी के नियमों की उड़ी धज्जियां। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद यमुना पार क्षेत्र में खुले में कचरा जलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन लापरवाह है और कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्षेत्र में सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं। आप में बगावत के संकेत, शोएब इकबाल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। मटिया महल के पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके बेटे और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल भी इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ा है। शोएब इकबाल का परिवार चांदनी महल इलाके में मजबूत राजनीतिक प्रभाव रखता है, जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में नेताओं को साधने में जुटे राजनीतिक दल। दिल्ली में उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड से पूर्व पार्षद सुरेश चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन और नेता देवेंद्र यादव ने उनका स्वागत किया। चौधरी ने कहा कि वे दिल्ली की मौजूदा स्थिति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब जनता को धोखा देने वालों का समय खत्म हो गया है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनने जा रहा है। कांग्रेस ने 12 वार्डों में उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें मुंडका, शालीमार बाग और अशोक विहार शामिल हैं। पार्टी ने आरक्षण और स्थानीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर नाम तय किए हैं। इससे पहले भाजपा और आप भी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। सभी दल राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। नोएडा में पूर्व मंत्री डीपी यादव और परिवार पर मुकदमा। नोएडा के सलारपुर गांव में संपत्ति विवाद के मामले में पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनके परिवार और सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अशोक वाडिया ने आरोप लगाया कि यादव परिवार ने धोखाधड़ी से उनकी जमीन पर कब्जा करने और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में रविवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। पराली जलाने, वाहनों से उत्सर्जन और मौसमीय कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता में विशेष सुधार की संभावना नहीं है।
आप के बाद बीजेपी ने भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए 12 वार्डों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें मुंडका, शालीमार बाग और चांदनी चौक जैसे इलाके शामिल हैं। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया है। पार्टी का लक्ष्य आम आदमी पार्टी के गढ़ में सींध लगाना और राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत करना है। एलजी के हस्तक्षेप से फूलों वालों की सैर को अनुमति। दिल्ली के पारंपरिक उत्सव फूलों वालों की सैर को उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद अनुमति मिल गई। पहले वन विभाग की रोक के कारण आयोजन अटक गया था। उपराज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब डीडीए ने अंजुमने सैर कुल फरोशा को पारंपरिक स्थल पर आयोजन की अनुमति दे दी है। ये उत्सव अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित होगा। दिल्ली में शुरू होगी अटल कैंटीन योजना। दिल्ली सरकार गरीबों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 100 स्थानों पर मात्र 5 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू होगी। इसमें डिजिटल टोकन, सीसीटीवी निगरानी और FSSAI मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बीजेपी कांग्रेस पीछे, आपने मारी बाजी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 वार्डों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायणा जैसे इलाकों के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं। आपने स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के आधार पर नाम तय किए हैं। इस घोषणा से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की थी। दिल्ली में महिला वकील से दुष्कर्म आरोपी की जमानत रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने 51 वर्षीय अधिवक्ता की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है, जिस पर 27 वर्षीय महिला वकील से बार-बार दुष्कर्म और मारपीट का आरोप है। पीड़िता ने जून 2025 में FIR दर्ज कराई थी। आरोपी पर 2 न्यायिक अधिकारियों से दबाव डलवाने का भी आरोप है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और मामले की सुनवाई जारी है।